दोस्तों, उस रात वरुण अगर अपने दरवाजे की दस्तक को अनसुनी कर देता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ अलग होती। लेकिन उसे क्या ही पता था कि बारिश में भीगती हुई उस अनजान विधवा महिला को एक रात की दी गई पनाह ही उसकी किस्मत का ऐसा दरवाजा खोल देगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज की कहानी एक विधवा महिला की है जिसने बारिश में भीगते हुए एक लड़के से पनाह मांगी थी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसने सारी कहानी को ही पलट कर रख दिया। इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दोस्तों, जिसमें वरुण नाम का एक लड़का रहता था। हालांकि वह अनाथ था क्योंकि एक पहाड़ी हादसे में उसके माता पिता की मौत। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बस मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। कभी कभी खेतों में जाकर काम करता तो कभी कुछ लकड़ियां काट कर ही गुजारा कर देता। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों कई बार उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। बेशक वह गरीब जरूर था दोस्तों, लेकिन उसके अंदर एक इंसानियत जिंदा थी। लेकिन ये इंसानियत कब तक जिंदा रहने वाली थी ये आपको कहानी के आगे तक ही पता चलेगा। गांव वाले भी अक्सर कहते कि वरुण जैसा सीधा साधा और नेक इंसान पूरे इलाके में कहीं नहीं है। उस रात भी पहाड़ों के बीच मौसम अचानक बदल गया था। शाम होते होते आसमान में काले बादल छाने लगे थे, तेज हवाएं चलने लगी थी। फिर देखते देखते जोरों से तूफान और बारिश होनी शुरू हो चुकी थी। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी दोस्तों कि पूरा गांव कांप उठा। हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद करके था। उधर वरुण अपनी झोंपड़ी में पुराना कंबल में बैठकर बस चूल्हे को देख रहा। उसके पास खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां ही थी जिन्हें वह बड़े ही गौर से देख रहा था। लेकिन तभी दोस्तों उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक करते ही वरुण घबरा गया। उसने सोचा इतनी तेज तूफानी बारिश में आखिर कौन आया है। दरवाजा जैसे ही उसने खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पूरे होश उड़ चुके थे। सामने एक बेहद खूबसूरत दोस्तों लेकिन बारिश में भीगती हुई एक महिला खड़ी थी जिसका शरीर पूरा कांप रहा था। पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे, आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। वो अकांपती आवाज में बोली, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए, मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वरुण तो कुछ पल उसे देखता रहा। उसने गांव में आज तक कभी भी उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन उसकी हालत देखकर दोस्तों साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े दुख से गुजर रही। वरुण ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा पूरा खोल दिया और उसे अंदर आने के लिए कहा। महिला धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर आई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वरुण ने क्या किया, अपना तुरंत पुराना कंबल दिया उसको और उसका शरीर ढक दिया। यह देखकर महिला की आंखें भर आई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसके साथ इतनी इंसानियत दिखाई थी। दोस्तों वरुण ने जल्दी से चूल्हे पर लकड़ियां जला दी। थोड़ी देर बाद आग जलने लगी और झोंपड़ी में गर्माहट फैल गई। महिला चुपचाप आग के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वरुण ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? महिला ने नम आंखों से वरुण की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम सपना है। इतना कहते ही उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू बहने लगे। वरुण समझ गया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। वो चुपचाप उठा और बची हुई जो 2 सूखी रोटियां थी जिसे वो कुछ देर पहले देख रहा था उसने जाकर उस महिला को दे दी। सपना हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्या आप नहीं खाओगे? वरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि नहीं, तुम खा लो, मुझे भूखे सोने की आदत है। ये सुनते ही सपना का दिल कांप उठा। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसके पास खुद कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वह दूसरों की मदद कर रहा था। सपना धीरे धीरे रोटी खाने लगी। हर निवाले के साथ लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे पहाड़ को हिला रही थी। तभी सपना डरते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं आज यहीं पर रुक सकती? वरुण ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि डरिए मत, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप जहाँ जितने दिन तक रहना चाहती हैं रह सकती हैं। ये सुनते ही सपना की आंखों में पहली बार एक सुकून दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों दोनों नहीं जानते थे कि ये बारिश भरी रात उन दोनों की अब जिंदगी की किस्मत बदलने वाली है। उसी समय झोंपड़ी के बाहर किसी के तेज चलने की आहट की आवाज आने लगी। सपना ये आवाज सुनते ही डरने लगी और तुरंत वरुण को कहने लगी कि मुझे जल्दी से कहीं छिपा दीजिए, नहीं तो वो लोग मुझे ले जाएंगे। वरुण को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, आखिर सपना इतना डर क्यों रही है।
कि तभी अचानक झोंपड़ी का जो दरवाजा था उस पर तेज तेज किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी और अगले ही पल कोई शख्स थे जो बाहर से कह रहे थे कि जल्दी से दरवाजा खोलो। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जैसे ही दोस्तों दरवाजा खोला तो सामने गांव के 3 हट्टे कट्टे नौजवान आदमी खड़े थे। उनके हाथ पर लालटेन थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, हमने एक औरत को इस तरफ आते हुए देखा है, क्या वो यहाँ पर है? ये सुनते ही सपना का जो शरीर था पूरा कांप उठा। वरुण ने पहली बार महसूस किया कि ये महिला जो थी, जो उसके पास आई थी, वो किसी बड़ी परेशानी में है। उसने हिम्मत करके कहा, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी की नजर झोंपड़ी के अंदर बैठी हुई सपना पर गई। तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि तू यहाँ पर छिपकर बैठी हुई है। सपना जो थी डरकर पीछे हट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वरुण ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और उसे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तभी एक आदमी गुस्से से बोला, ये औरत मनहूस है, इसके पति की मौत हो चुकी है और ये विधवा है। इसके कदम जहां पड़ते हैं वहां सब कुछ ये बर्बाद कर देती है। गांव वालों ने इसे गांव से निकाल दिया है। सुनकर वरुण बेहद हैरान रह चुका था दोस्तों। उसने सपना की तरफ देखा। सपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर तू समझदार है तो अभी इसी वक्त इसे बाहर निकाल दे, नहीं तो पूरा गांव तेरे खिलाफ हो जाएगा। और उन आदमियों की तरफ देखकर बोला, ये अकेली औरत कहाँ जाएगी इतनी तेज तूफानी बारिश में? ये सुनते ही तीनों आदमी जो थे वो भड़क पड़े, वो गुस्सा करने लगे। उनमें से एक बोला कि तू इसके जाल में अब फंस गया है। वरुण ने गुस्से में कहा कि मैं कोई जाल में फंसा नहीं हूं, मैं इंसानियत दिखा रहा हूं। इससे पहले कि उन तीनों आदमियों से एक आदमी जो था अंदर जाने की कोशिश करने लगा कि तभी वरुण ने दरवाजे के सामने खड़े होकर गुस्से से कहा कि यहाँ पर है, इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सपना ये देखकर हैरान रहेगी। आज तक किसी ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई थी, ना ही उसके बारे में किसी ने परवाह की थी। गांव वाले उसे अपशगुन कहते थे। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और मायके वालों ने साथ छोड़ दिया। वह दर बदर रास्ते भर भटक रही थी। जहां भी जाती हर कोई उसे बुरी नजर से देखता था। कोई उसे अपने घर में जगह भी नहीं देता। लेकिन आज पहली बार कोई उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था और वो था वरुण। तभी उन आदमियों से एक आदमी बोला कि ठीक है, अगर तू इस औरत के लिए गांव वालों से दुश्मनी लेना चाहता है तो ठीक है, अब से तू भी हमारा दुश्मन है। ये कहते हुए वो वहां से चले गए। वरुण ने धीरे से दरवाजा बंद किया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो सपना थी वो बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे लग रहा था कि शायद अब वरुण भी उसे बाहर निकाल सकता। सपना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मेरे पति की मौत शादी के 6 महीने बाद ही हो चुकी। उसके बाद गांव वाले मुझे अपशगुन कहने, जहां भी गई मुझे लोगों ने ठुकरा दिया। आज से मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनते ही वरुण का दिल भर गया। सपना रोते हुए बोली कि तुम भी मुझे यहाँ से निकाल दोगे। मैं जानती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। सपना का यही कहना था कि वरुण ने तुरंत जवाब दिया कि मैं इस हालत में तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ता हूँ तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप हो। ये सुनते ही सपना जो थी फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर बारिश भी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर 2 टूटे हुए लोग पहली बार एक दूसरे से अपना दर्द साझा कर रहे। इसी रात वरुण ने सपना को सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया, कंबल दिया और खुद जमीन पर जाकर लेट गया। सपना ये देखकर बेहद हैरान थी कि कोई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, जहां उसे एक गिलास कोई पानी तक देने को तैयार नहीं था। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए भरोसा पैदा हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों यही गरीब लड़का उसकी जिंदगी अब बदलने वाली। सुबह जब बारिश रुकी तो पहाड़ों पर हल्की धुंध साफ झलक रही थी, जबकि सपना उसकी चारपाई पर आराम से सो रही थी और दूसरी तरफ वरुण लकड़ियां जला रहा था ताकि झोपड़ी के अंदर गर्माहट बनी रहे। कई महीनों बाद सपना आज चैन की नींद सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वरुण चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियां जला रहा था। उसके कपड़े रात की ठंड की वजह से पूरे गीले थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सपना चुपचाप उसे देखती रही। उसके दिल में अब अजीब सी हलचल होने लगी। उसने धीरे से पूछा, तुमने पूरी रात जमीन पर बिताई? वरुण मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत थकी थी, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत थी। ये सुनते ही दोस्तों सपना की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी मतलब स्वार्थ के दूसरों का दर्द समझते हैं। हालांकि सपना यही कुछ सोच रही थी दोस्तों कि तभी बाहर से फिर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
गांव के कई आदमी अब झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वरुण बाहर निकला तो गांव का मुखिया तेज आवाज में बोला, हमने तुझे रात को समझाया था, फिर भी तूने इस मनहूस को अपने झोंपड़ी में पनाह दी। वरुण ने शांत आवाज में बोला कि वो अकेली है और इस तूफानी बारिश में कहाँ जाती। लेकिन गांव वालों को तो वरुण की बात दोस्तों सुननी ही नहीं थी। एक आदमी तभी गुस्से से बोला, अगर वो औरत इस गांव में रही तो पूरा गांव आफत में आ जाएगा। वह अपशगुनी है, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। तभी दोस्तों सपना डरते हुए झोंपड़ी से बाहर आई। गांव वालों की नफरत भरी नजरें देखकर उसका जो सर था शर्म से झुक गया। कुछ औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगी। कुछ अपशगुनी कह रही थी तो कोई कह रही थी कि पति के मौत के बाद अब ये अनजान मर्द के साथ रात भर एक झोंपड़ी के अंदर रह चुकी है। ना जाने इसने क्या क्या किया होगा। सपना उन लोगों की बातें सुनकर सपना की आंखों में आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। लेकिन तभी वरुण सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस अब बहुत हो चुका, अब ये कहीं भी नहीं जाएगी। किसी मजबूर औरत को इस तरह बेइज्जत करना बंद करो। ये सुनते ही गांव वाले फिर से वरुण के खिलाफ भड़क उठे। मुखिया गुस्से में बोला, अब तू गांव वालों के खिलाफ जाएगा और हमें सिखाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वरुण ने पहली बार बिना डरे गांव वालों के सामने अपनी बात रखी। उसने बिना डरे कहा कि गलत ये नहीं बल्कि आपकी सोच है। पूरा गांव ये सुनकर सुन रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने मुखिया के सामने इस तरह ऊंची आवाज में कोई बात नहीं की। सपना हैरानी से वरुण को देख रही थी। आज तक उसे पहली बार ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। तभी मुखिया गुस्से में बोला, आज से गांव का इंसान तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। यह सुनकर वहां खड़े लोग धीरे धीरे से वापस जाने लगे। जाते जाते सब वरुण को घूर रहे थे, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कोई उसके बारे में बुरा भला बोल रहा था कि इस अपशगुनी औरत की वजह से देखना अब वरुण के साथ भी बहुत बुरा होगा। देखना अब वरुण जल्दी ही कोई मुसीबत में फंसे। लेकिन दोस्तों वरुण ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और बिना देखे चुपचाप सपना का हाथ पकड़कर झोंपड़ी के अंदर। कुछ ही देर में झोंपड़ी के अंदर सन्नाटा छा चुका था। हालांकि दोनों चुपचाप बैठे बस अब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। तभी सपना अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोली कि तुम मेरी वजह से ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें मेरी वजह से आगे चलकर परेशानी होगी। गांव वालों के साथ दुश्मनी मत लो। वरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर अकेला छोड़ूंगा तो शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप होगा कि मैंने एक बेसहारा औरत की मदद नहीं की। सुनते ही सपना का दिल भर आया। वह पहली बार किसी इंसान के सामने अपने आप को खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसी दिन से गांव वालों ने वरुण के साथ बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बात करनी बंद कर दी। लेकिन वरुण ने सपना को कभी भी दोस्तों अकेला नहीं छोड़ा। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार जाकर बेचता ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके। धीरे धीरे सपना ने झोंपड़ी को संभाल लिया था। वो वरुण के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और फटे हुए कपड़ों को सिल देती और शाम को बैठकर वरुण का इंतजार करती। दोनों के बीच अब एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। इसी तरीके से दोनों की जिंदगी चलने लगी थी। लेकिन आखिरकार एक दिन सपना ने वरुण से धीरे से पूछा, आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। जहां दुनिया वालों ने मुझे ठुकरा दिया वही तुम मुझे इस झोंपड़ी में पनाह दिए हो। आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तुमने मेरे लिए गांव वालों के साथ दुश्मनी ले ली, हर किसी से रिश्ता अपना खराब कर लिया। तभी वरुण कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, क्योंकि शायद मुझे तुम्हारी आंखों में वह दर्द साफ दिखाई दे रहा था जो पिछले कई महीनों से तुम झेल रही थी। ये सुनते ही सपना की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार उसके दिल ने महसूस किया कि शायद उसकी उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से अब खुशियां लौट आई है। कोई है जो उसके बारे में सोचता है, जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि अभी भी उनकी जिंदगी में तूफान आना बाकी था, क्योंकि गांव वालों के दिल में उनके लिए अभी भी नफरत खत्म नहीं हुई थी। कोई था जो अंधेरे में खड़ा उन दोनों को हर रोज छुप छुप कर देखा करता था। धीरे धीरे सपना और वरुण की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने लगी। दोनों एक दूसरे का साथ निभाकर चलने लगे। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की थी। दोनों को पूरी तरीके से गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। कोई किसी इन दोनों से बात नहीं करता और ना ही इन दोनों की कोई मदद करने आती। अक्सर सपना जब भी बाहर जाती तो गांव की औरतों जो थी उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगती और कहती कि इस औरत की वजह से, इस विधवा औरत की वजह से ही आज वरुण के साथ इतना कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी वरुण के व्यवहार में कभी भी कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरीके से दोनों की जिंदगी चल रही थी। शाम को वरुण जब दोस्तों थका हारा घर आता तो सपना उसके लिए गरम गरम खाना बनाकर तैयार कर। अक्सर देर रात तक दोनों एक दूसरे से बातें करते।
और सपना जो थी अपनी दिल की सारी बातें वरुण के साथ शेयर करने लगी। उसने बताया कि उसका पति जो था वो शराबी था। वह दिन रात शराब पीता था, नशे में धुत रहता था और उसके साथ कई बार मारपीट भी करता था। जब भी वह अपने ससुराल वालों से इस बारे में शिकायत करती या बताती तो उसके ससुराल वाले उल्टा ही उसे ही बुरा भला बोलते और कहते कि उसी की वजह से उनका बेटा जो है शराब पी। एक दिन शराब ज्यादा पीने की वजह से उसके पति की मौत हो चुकी। उसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जब वह मायके के दरवाजे पर पहुंची मदद मांगने के लिए, लेकिन मायके वालों ने भी दरवाजा बंद कर दिया। वरुण को समझ में आया कि सपना दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा टूटी हुई है। उसने जिंदगी में काफी ज्यादा दर्द अपनी जिंदगी में झेले हुए हैं। सपना की बात सुनते ही वरुण ने क्या किया कि अपना जो खाना था वो थोड़ा छोड़ दिया था। ये देखकर सपना बेहद हैरान थी। उसने कहा कि तुम आखिर रोज मेरे लिए खाना क्यों छोड़ देते हो। दोस्तों, वरुण जितना भी कमाता था वो बहुत कम कमाता था, जिससे घर का गुजारा होता था। कई बार एक वक्त की रोटी ही खाने को मिलती थी। दोनों आधा आधा करके बांटते थे, लेकिन जब वह सपना जो थी सारा खाना वरुण को देती थी तो वरुण क्या करता था दोस्तों, उस खाने को आधा छोड़ देता था। वो इस वजह से ताकि सपना भी अपना पेट भर सके। तभी अचानक सपना ने पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो तुम क्या ऐसे ही रहते अकेले। वरुण कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, शायद हाँ, क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही इस दुनिया में मेरा कोई अपना कहने वाला आया है। उसी रात दोस्तों सपना ने वरुण के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और कहा था कि आज से तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के करीब होने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खास करके गांव का मुखिया। उसे लगता था कि अगर इस विधवा को इस तरह सम्मान मिलने लगेगा तो गांव की पुरानी सोच खत्म हो जाएगी। एक शाम जब वरुण जंगल गया तभी वह अपने 2 आदमियों के साथ झोंपड़ी के बाहर पहुंचा। सपना उसे देखकर डर गई। मुखिया ने गुस्से में कहा, तूने उस भोले भाले नेक लड़के को अपने जाल में फंसा ही लिया है। सपना ने हाथ जोड़कर, मैंने किसी को नहीं फंसाया है। उन्होंने कहा कि अगर तूने ये गांव नहीं छोड़ा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो लोग उसे धमकी देकर वहां से चले गए। लेकिन दोस्तों शाम को जब वरुण वापस आया तो सपना ने सारी बात वरुण को बता दी। ये सुनते ही वरुण की आंखों में बहुत गुस्सा आया। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। सपना उसे हैरान भरी निगाहों से देख रही थी कि कुछ देर बाद वरुण ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं और एक होने के बाद ये गांव वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुनते सपना बेहद हैरान रह गई। आदमी विधवा महिला से शादी की बात भी कर सकता है। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ही ने उसके अतीत को जानते हुए भी उसे अपनाने की बात कही थी और जो उसके साथ खड़ा होकर गांव वालों के खिलाफ भी लड़ने को तैयार था। तभी उसने कहा कि वरुण, मैं एक विधवा हूँ, तुम मेरे साथ कैसे शादी कर सकते हो। पूरा गांव मुझे मनहूस कहता है और गांव वाले तो मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। दोस्तों वरुण ने बिना एक पल गवाए हाथ पकड़कर कहा, मुझे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। जिस औरत ने इतना दुख सहा हो वो मनहूस कैसे हो सकती है। मनहूस तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगले दिन वरुण ने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा गांव क्यों ना खिलाफ हो जाए, अब वह सपना से शादी करके रहेगा। जब ये बात सारे गांव को पता चली तो सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों के बीच में हड़कंप मच चुका था। लोग वरुण को पागल कहने लगे। गांव का मुखिया गुस्से में बह चुका था। उसने पंचायत बुलाई। शाम होते ही गांव के बीच चौपाल पर सब लोग जमा हो चुके थे। वरुण और सपना भी वहां पर पहुंचे थे। दोस्तों चारों तरफ लोगों की नफरत भरी निगाहें थी जो सपना को बहुत ही खराब नजरों से देख रही। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तू सच में इस विधवा औरत से शादी करना चाहता है। वरुण ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही गांव में शोर मच गया। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। कोई कह रहा था कि यह गांव की परंपरा के खिलाफ है तो कोई सपना को अपशुगुनी कह रहा था। उसने सबके सामने कहा, जिस समाज में एक अकेली औरत को जीने का हक ना मिले उस समाज की परंपरा गलत है। ये सुनते ही पूरा चौपाल सुन्न हो चुका था। सपना की आंखों से आंसू भर आए। पहली बार कोई इंसान पूरी दुनिया के सामने उसके सम्मान के लिए लड़ रहा। तभी मुखिया गुस्से में बोला, अगर तूने इस औरत से शादी की तो आज के बाद
इस गांव से कोई रिश्ता मत रखना, वरुण ने शांत आवाज में कहा। जिस गांव में इंसानियत ना हो वहां पर रहने का कोई भी फायदा नहीं। इतना सुनते ही गांव वाले गुस्से से वहां से चले गए। उसी रात पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से मंदिर में उन दोनों ने जाकर बड़ी ही सादगी के साथ शादी कर ली। हालांकि उन दोनों की शादी में वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद सपना की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इस बार वह आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से वरुण का हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि दुनिया चाहे उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन वह दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पहली बार उस झोंपड़ी को अपने घर की तरह सजाया। उसने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया और वरुण के साथ बैठकर अच्छे से खाना खाया। उसकी आंखों में आज अलग सी चमक। अब कोई उसे विधवा कहने के लिए नहीं था, क्योंकि अब तो वरुण की वह पत्नी बन चुकी थी। दोनों की जिंदगी अब धीरे धीरे बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी। वरुण पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और सपना हर कदम पर वरुण का साथ देती थी, लेकिन गांव वालों की नफरत उन दोनों के लिए धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। एक रात जब पहाड़ों पर तेज तूफान चल रहा था तो कुछ आदमी उस झोंपड़ी के पास पहुंच चुके थे। उनके हाथों पर दोस्तों एक मिट्टी का तेल था। सपना उस वक्त अंदर सो रही थी। वरुण बाहर लकड़ियां बांध रहा था। तभी किसी की परछाई वरुण को दिखाई दी। वरुण को समझ में आ गया कि कोई कुछ जरूर करने वाला है। अगले पल लोगों ने झोंपड़ी पर मिट्टी का सारा तेल फेंक दिया। सपना की चीख निकल गई और देखते ही देखते पूरी झोंपड़ी को आग लग चुकी थी। झोंपड़ी में आग लगते ही चारों तरफ अब अफरा तफरी मच चुकी थी। तेज हवाओं की वजह से आग कुछ ही पलों में पूरी झोंपड़ी पर फैलने लगी। सपना अंदर फंस गई थी। बाहर खड़ा वरुण ये सारा दृश्य देखकर बेहद हैरान रह चुका था। वह पागलों की तरह दौड़ने लगा, सपना को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ आग का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसी पल वरुण ने बिना अपनी कोई परवाह किए तुरंत उस आग के अंदर वह चला गया और अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल था। सपना एक कोने में रोती हुई बैठी दिखी। वरुण ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और एक कंबल उठाया, सपना को उड़ा दिया और तुरंत भागते हुए दोनों उस झोंपड़ी के बाहर आ चुके थे। तभी जलती हुई एक लकड़ी वरुण की पीठ पर आकर गिरी। सपना ये देखकर बेहद दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उन दोनों की मदद करने वाला कोई भी नहीं। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया जलकर राख हो रही थी, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ सपना की चिंता थी कि सपना सही सलामत है। दूसरी तरफ सपना वरुण की यह हालत देखकर फूट फूट कर रो रही। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां पर आकर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जिस औरत को गांव वाले मनहूस कह रहे थे वह अपने पति के लिए आज फूट फूट कर रो रही थी, और जिस गरीब लड़के को सब पागल समझते थे उसने अपनी जान दांव पर लगाते हुए अपनी पत्नी की आज जान बचाई। वरुण की यह हालत देखकर सपना बार बार यही कह रही थी दोस्तों कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शायद तुम मुझसे शादी ना करते तो ये सब ना होता, शायद तुम्हारी झोंपड़ी भी जलती ना और ना ही तुम्हें चोट पहुंचती। लेकिन तभी दोस्तों वरुण दर्द में भी मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी उस दिन से मेरी जिंदगी बन चुकी। तभी गांव का मुखिया भी वहां पर आकर पहुंचा। उसने चारों तरफ जली हुई झोंपड़ी को देखा। फिर वरुण की हालत देखकर उसका सर शर्म से झुक चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि असली मनहूसियत किसी इंसान से नहीं बल्कि लोगों की सोच में होती है। मुखिया धीरे धीरे वरुण के पास आया और फिर बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। पूरे गांव के सामने पहली बार उसने वरुण और सपना से माफी मांगी थी। सपना ये सब देखकर हैरान रह गई कि जो गांव का मुखिया आज तक उससे इतनी नफरत कर रहा था आज वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहा था। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वह वरुण और सपना के लिए फिर से एक नई झोंपड़ी बनाएंगे जहां पर दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। जिन लोगों ने दोस्तों उस महिला को अपशगुनी कहा था अब वही लोग उसे बहू मानकर स्वीकार करने लगे थे और सम्मान देते थे। धीरे धीरे वरुण और सपना की जिंदगी बदलने लगी। दोनों ने मिलकर मेहनत की और अपनी छोटी सी जिंदगी को दोबारा फिर से बसा लिया। कुछ साल बाद उनकी झोंपड़ी में एक बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी तो वरुण और सपना की आंखें खुशी से भर आई। पहाड़ों के बीच रहने वाले उस लड़के और दुखों से टूटी हुई उस विधवा महिला ने आखिरकार अपनी जिंदगी में वह सुकून पा लिया था जिसके लिए वो दोनों बरसों से तरस रहे। गांव वाले उसकी मिसाल देते कि सच्चा प्यार इंसान का अतीत नहीं देखता बल्कि उसका दिल देखता है। पहाड़ों पर दोस्तों बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जैसे मानो ये कह रही थी कि अगर इंसानियत जिंदा है तो सबसे टूटी हुई जिंदगी भी फिर से संवर सकती है। दोस्तों ये थी वरुण और सपना की आज की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी पसंद आई होगी।